जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं अपनी पढ़ाई में सब लोग बच्चों। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं फिर नेक्स्ट लेसन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, फिर इनके द्वारा रचित निबंध प्रभात। तो देखिए बच्चों, हम लेखक के जीवन परिचय को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ हमारी परीक्षा के दृष्टि से बच्चों यही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनका डिस्कशन करेंगे और इनको आप अपनी कॉपी में या किसी पेपर में लिख के और पेस्ट कर लीजिए अपने दीवार पे, जहाँ बैठते हैं, ज़्यादा समय देते हैं, पढ़ते हैं, या लड़कियां बेटियां काम भी करती रहती हैं, किचन में चिपका लें, थोड़ा सा किचन में चिपका लें, थोड़ा सा अपने स्टडी टेबल पर चिपका लें, जहाँ मैक्सिमम समय दे पा रही हैं वहाँ चिपका लें, और बार बार उसको सुबह शाम जब भी घूम के एक नज़र देख लिया करें। बस ये तैयार हो जाएगा। ये है तरीका है बच्चों, याद करने का तरीका। इससे बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर छोटे छोटे कदम उठाने से बड़ी सफलता मिल जाती है। आपको मैक्सिमम अंक लाना है, तो आप एक एक नंबर को फोकस करके चलिए। अभी पूरे 5 नंबर का सवाल है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, जब सबसे पहले आप फैक्ट को फिलअप कर देंगे तो एग्जामिनर की दृष्टि में आप नज़र में आ जाएंगे कि हाँ, बच्चे ने पूरा सही किया है। फिर आगे आप इसी चीज़ को विस्तार से लिख देंगे, वाक्यों में बदल करके, और फिर उसके बाद में आपको पूरा अंक देने से वो भी नहीं, जरा सा भी नहीं संकोच करेंगे। मैक्सिमम अंक आप जितना भी होता है इसमें पूरा कंप्लीट पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही आपका मेन आपका पहचान बना देगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। इसी को बच्चों आप लिख के और बार बार रिविजिट करते रहिए। तो चलिए हम जिक्र कर लेते हैं इनका जन्म। हम पढ़ रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक महान कवि है बच्चों। इनके नाम पर पूरा एक युग का नाम पड़ गया। द्विवेदी युग का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर है। ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, तो आप बताएंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दो लोग हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों। तो जो महान होगा, मतलब महान होगा, उसी के तो नाम पर किसी युग का नाम पड़ेगा। यही ट्रिक आप दिमाग में बिठाए रहिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है गद्य साहित्य के इतिहास से। तो चलते हैं बच्चों, अब इनके जन्म के बारे में देख रहे हैं। इनका जन्म है सन 1864 का, दौलतपुर रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में है बच्चों। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी हैं, और लेखन विधा इन्होंने निबंध, नाटक और काव्य को लिखा है। भाषा इनकी अत्यंत प्रभावशाली संस्कृतमयी और साहित्यिक हिंदी रही है। शैली बच्चों इनकी आलोचनात्मक और गवेषणात्मक थी। और प्रमुख रचनाएं देख लीजिए बच्चों। प्रमुख रचनाओं में हिंदी नवरत्न है, मेघदूत है, शिक्षा है, सरस्वती है, कुमार संभव है, और रघुवंश है बच्चों। तो ये जो मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम, इसका इन्होंने अनुवाद किया है। ये कालिदास जी द्वारा रचित संस्कृत भाषा में ग्रंथ है। महान खंड काव्य है, और मेघदूत गीत काव्य है। लेकिन ये इन्होंने अनुवाद किया है, किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हिंदी महाभारत। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। इनको याद रखिएगा आप दिमाग में। उपाधि देखिए बच्चों, नागरी प्रचारणी, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। संपादक बच्चों, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। और मृत्यु इनकी सन 1938, जन्म 1864 में होता है, और जबकि इनकी मृत्यु बच्चों 1938 ईस्वी में होती है। साहित्य में क्या स्थान रहा, तो देखिए बच्चों, साफ साफ है ये एक युग के प्रवर्तक हैं। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक तथा समालोचना के सूत्रधार हैं। तो हो गया बच्चों ये इनका साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय, जो कि आप इसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा। अब आइए इसी चीज़ को हम वाक्यबद्ध कर देते हैं, वही चीज़ बड़ा में हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट, मतलब वो महावीर हनुमान जी के इष्ट थे, इसीलिए इन्होंने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने भूलवश इनका नाम महावीर प्रसाद लिख दिया, और ये भूल हिंदी साहित्य में अस्थायी बन गई। 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए इन्होंने रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिया, और यहाँ संस्कृत के अभाव में इनको वैकल्पिक विषय फारसी लेना पड़ा। यहाँ एक वर्ष व्यतीत करने के बाद कुछ दिनों तक उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा स्कूल में
स्कूल है बच्चों। स्कूल में कुछ दिनों तक फतेहपुर में पढ़ने के पश्चात ये पिता के साथ मुंबई मतलब वर्तमान में मुंबई बच्चों चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया और इनकी उत्कट ज्ञान पिपासा कभी तृप्त ना हुई, अर्थात जो इनके अंदर और अधिक जानकारी ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा थी समाप्त नहीं हुई। किंतु जीविका के लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। पढ़ना बहुत आगे चाहते थे, लेकिन अब घर जीवनचर्या भी चलाना था, इसलिए इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली और रेलवे में विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया और झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में भी मुख्य लिपिक हो गए। 1903 ईस्वी में बच्चों द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रारंभ संपादित होती थी बच्चों, ये जो कि वो काशी में है। और उसके संस्थापक जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे बच्चों डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। और फिर सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य को द्विवेदी जी ने 1903 में संभाल लिया। 1920 ईस्वी तक ये गुरुतर दायित्व इन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया और फिर सरस्वती से अलग होने पर इनके जीवन के अंतिम 18 वर्ष गांव के नीरस वातावरण में बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत हुई। सन 1938 में ये रायबरेली में हिंदी के इस यशस्वी साहित्य कार्य का स्वर्गवास हो जाता है। द्विवेदी जी ने जिन ज्ञान की विविध क्षेत्रों अर्थात इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की। ये उच्च कोटि के अनुवादक भी रहे बच्चों, अर्थात इन्होंने अनुवाद किया भी। आपने देखा कि मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम का जो कि संस्कृत भाषा में कालिदास जी का है, इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। और द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है बच्चों, देखिए निबंध में क्या क्या है। तो इनके सर्वाधिक निबंध सरस्वती में है बच्चों, जो सरस्वती पत्रिका है उसमें है, तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं एवं निबंध संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुए। काव्य संग्रह में बच्चों इन्होंने काव्य मंजूषा, महावीर प्रसाद द्विवेदी मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी मंजूषा ऐसे करके याद कर लीजिएगा बच्चों। और आलोचना, हिंदी नवरत्न आलोचना समझ लीजिए बच्चों की आलोचना क्या है। तो आलोचना एक ऐसी विधा कहानी होती है कि कोई लेखक किसी अन्य लेखक के बारे में उनके कृतियों को पढ़ते हैं या उनके बारे में हर पहलू पर अध्ययन करके, बड़ी सटीकता से अध्ययन करके, फिर उनके अंदर जो गुण पक्ष है और जो दोष पक्ष है दोनों को बराबर लेते हुए, बिना किसी पक्षपात की, दोनों चीज़ों को मतलब अच्छाई और बुराई दोनों को लेते हुए और उस पर कोई ग्रंथ लिखना, कहानी लिखना, नाटक लिखना, उनके बारे में लिखना ही आलोचना कहलाता है। आलोचना का अर्थ यही हुआ बच्चों कि आप किसी के बारे में उनका अच्छा पक्ष भी लें और उनके अंदर जो कमी पक्ष है उसको भी लें, उसी को आलोचना कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रसज्ञ रंजन इनकी रचनाएं हैं। क्षमा करें बच्चों, सर्दी जुकाम है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। साहित्य सीकर, विचार विमर्श, रुआग विलास, साहित्य संदर्भ, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि इन्होंने आलोचना लिखी है। अर्थात कालिदास के बारे में इन्होंने लिखा है तो उनकी गुण पक्ष और दोष पक्ष दोनों को लेकर इन्होंने कार्य किया है, विचार विमर्श लिखा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सब इम्पोर्टेंट है। नाट्य शास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन याद कर लीजिएगा। अनुदित मतलब बच्चों अब अनुदित समझ लीजिए। मौलिक और अनुदित दो होता है। मौलिक में क्या होता है कि कोई भी लेखक या कोई भी कवि स्वयं का लिखा हुआ अपने मन से, अपना खुद का विचार से लिखे तो उसको मौलिक कहते हैं। उसी का उल्टा बच्चों अनुदित हो जाता है, किसी अन्य की किताब पर अनुवाद करके लिखना। जैसे इन्होंने कालिदास का लिखा है अनुवाद करके, तो वही कालिदास की रचनाओं को तो उसको अनुदित कहा जाएगा। तो इन्होंने हिंदी महाभारत का अनुवाद किया, किराता अर्जुनियम का अनुवाद किया, रघुवंशम का अनुवाद किया, विनय विनोद का अनुवाद किया, गंगा लहरी, कुमार संभूम, विचार रत्नावली, इन सबका इन्होंने अनुवाद किया। अब देखिए बच्चों, स्वाधीनता, शिक्षा, बेकन, विचार माला, मेघदूत आदि इन सब चीज़ों का इन्होंने अनुवाद किया। बच्चों संपादन कार्य में देख लीजिए, तो सरस्वती पत्रिका आपने पहले ही पढ़ा, ये एक मासिक पत्रिका थी। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि सरस्वती कौन सी विधा है, तो आप कहेंगे पत्रिका है। या पूछ लिया कि सरस्वती कैसी मतलब किस प्रकार की पत्रिका है, मासिक है या दैनिक है या साप्ताहिक है, तो आप बताएंगे कि सरस्वती पत्रिका मासिक पत्रिका है।
अन्य रचनाओं पे भी थोड़ा नज़र डालते हैं बच्चों, तो ये अन्य रचना इनकी अद्भुत आलाप और संकलन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और अतीत स्मृति आदि विविध विविध रचनाएं इनकी है। जल चिकित्सा, संपद शास्त्र और वक्तृत्व और कला आदि इनकी अन्य रचनाओं में है। द्विवेदी जी की भाषा बच्चों अत्यंत परिष्कृत रही है, परिमार्जित रही है, व्याकरण सम्मत रही है। इसमें पर्याप्त गति और प्रवाह रही है इनकी भाषा में। इन्होंने हिंदी के शब्द भंडार की श्रीवृद्धि में अप्रतिम सहयोग किया है। इनकी भाषा में कहावतें, मुहावरे, सूक्तियाँ आदि का प्रयोग करके इन्होंने अपनी भाषा को काफ़ी रोचक बनाया है। इन्होंने अपने निबंधों में परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। बच्चों महाकवि को देख लेते हैं, जो हमारी अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये एक निबंध है और इसमें संस्कृत में निबंध में संस्कृत के महाकवि के प्रभात वर्णन संबंधी हृदय स्पर्शी स्थलों को निबंधकार ने हमारे सामने रखा। अर्थात जो मतलब मार्मिक स्थान है, बहुत सुंदर सुंदर स्थल हैं, उनके बारे में इस निबंध में कवि ने, लेखक ने लिखा है और ये हमारे सामने रखी है। और उसने बहुत ही कलात्मक ढंग से, अर्थात लेखक ने बहुत ही कलात्मक ढंग से इस निबंध को दिखाया है कि किस तरह से सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्वधुएं और अपनी अपनी किरणाओं में तल्लीन है। सूर्य की रश्मियां अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती हैं। रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को प्रमुदित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्वधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता के भाव से उभर उठते हैं। कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्वधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सब का बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया, अर्थात प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है बच्चों इस निबंध में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में शामिल हैं। इन्हें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का वास्तविक सर्जन माना जा सकता है। इसीलिए 1900 से 1922 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इनके द्वारा रचित महाकवि प्रभात का वर्णन को हम लोग देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम आपको पढ़ाना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से नेक्स्ट ईयर से। तो आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य मैक्सिमम बच्चों में शेयर करने का पूरा प्रयास अपना बना के रखिए बच्चों। जितना हो सके शेयर भी कीजिए, तो जिससे हम आपको और अच्छा सुविधा से और अच्छे से आपको चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद बच्चों।